आलू सोया बड़ी दही के साथ बहुत ही टेस्टी यमी सी बनी है। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं इसको। प्लीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और सोयाबीन की सब्जी। तो आप देख सकते हैं ये सोयाबीन है मेरे पास। ये मैंने ऐसे एक मुट्ठी जितना सोयाबीन निकाल लिया था, उसको बॉईल करके और छान लिया है। 3-4 मिनट बॉईल किया था इसे, छान के थोड़ा सा निचोड़ भी लिया है। यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज के आलू हैं जो लंबे लंबे काट लिए हैं। 2 मीडियम प्याज बारीक कटे हुए, 2 मीडियम टमाटर बारीक कटे हुए, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इनफैक्ट ये चॉपर से किया है मैंने, प्याज भी और टमाटर भी। यहाँ पर मेरे पास है दही 2 टेबलस्पून। मसालों में मेरे पास है कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच जीरा, और ये मेरे पास 3/4 चम्मच के करीब गरम मसाला है। इनफैक्ट आधा चम्मच ही होगा। 1/3 चम्मच मेरे पास टर्मरिक पाउडर है, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, और 3/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। अच्छा, इसके अलावा मेरे को अदरक लहसुन का पेस्ट भी चाहिए होगा, 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून के जितना। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल सबसे पहले देखिए हीट करना रख दिया है। ये हीट होगा तो पहले मैं सोया बड़ी सिर्फ इसमें डाल के और उसको रेड कर लूंगी। तो ये मस्टर्ड ऑयल के हीट होने की वेट करते हैं, फिर उसको सोया बड़ी को इसमें हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना चेंज हो गया है। मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के बाद एकदम लाइट हो जाता है कलर में। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर और भी ज्यादा हाथ से निचोड़ के सोया बड़ी। ये देखिए जितनी निचोड़ सकते थे उतनी निचोड़ के मैंने डाल दी है। सेक कर दूंगी मैं मीडियम, ना लो है ना हाई है, मीडियम सेक है। और इसको मैं अब थोड़ा ब्राउन होने दूंगी। और एक बार ये ब्राउन हो जाती है तो ये निकाल के फिर आलू भी ऐसे ही कर लेंगे। देखिए ये बीच बीच में सोया बड़ी स्लाइटली ब्राउन होने लगी है। इसी टाइप की पूरी हो जाएगी तो मैं निकाल लूंगी और फिर आलू डाल दूंगी। लीजिए ये सोया बड़ी हो गई और मैंने ये आलू बाकी के इसमें डाल दिए हैं, मतलब बाकी के तेल में। और ये आलू एक बार ऐसे ही हल्के से रेड हो जाएंगे तो मैं इनको भी निकाल लूंगी और फिर सब्जी बनाना शुरू करेंगे। और तब तक हम क्या करेंगे, देखिए इस सोया में हम दही मिला देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये जो हमारे पास सारा मसाला पड़ा है ये सब मिला लेंगे, जीरा और कसूरी मेथी के अलावा। तो अभी मैं ये सब सामान इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ। लीजिए ये मैंने मिक्स करके रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब ये जो आलू हो गए हैं इनको मैं बहुत ब्राउन नहीं करूंगी आलूओं को, क्योंकि नहीं तो फिर पूरे पक जाएंगे ऐसे ही। तो ये भी इसमें मैंने मिक्स कर दिए। और जब तक मैं प्याज और टमाटर सौते करूंगी तब तक ये मिक्स किए हुए ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ये जो है इसमें ऑयल तो खत्म हो गया है, थोड़ा सा ऑयल और डाल देती हूँ हीट करने के लिए और फिर बनाना शुरू करते हैं। सेक टेस्ट कर दिया मैंने ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। और तब तक मैं आलू मिक्स कर देती हूँ उसमें। गर्म हो गया और मैंने इसमें प्याज डाल दिया है और सेक कर दिया है मैंने मीडियम हाई। और ये प्याज होने देंगे लाइट ब्राउन, और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च। जीरा भी इसी में डाल दिया है मैंने साथ साथ। ये हो गए प्याज भी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च। इसको गलने में टाइम नहीं लगेगा इसलिए इसमें नमक नहीं डाल रही। वैसे भी मैंने मसाला सारा डाल दिया है आलू और सोया में, तो इसलिए अभी नमक नहीं डालूंगी। और ये है भी बहुत बारीक बारीक चॉपर में कटे हुए, तो ये हो जाएंगे अपने आप ही फटाफट से। जब ये ऑयल छोड़ेंगे तब हम आलू और सोया वगैरह डालेंगे। देखिए ये ऑयल छोड़ने लगा, बहुत ज़्यादा छोड़ेगा नहीं क्योंकि आपने देखा था मैंने बहुत कम डाला था।
तो अब मैं इसमें आलू और सोया बड़ी डाल दूंगी। इसको मैंने देखिए अब ऑयल भी छूटने लगा, दही का भी अपना। इसको मैंने 1-2 मिनट चला लिया। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ। हम लोग इसको चावल के साथ खाएंगे तो उस हिसाब से डाल रही हूँ। अगर बाई चांस कम लगेगा तो बाद में थोड़ा सा बॉईल करके डाल देंगे। अभी तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत होगा। तो ये सब मिक्स हो गया। इसके अंदर डाल दूंगी अब कसूरी मेथी भी साथ में, और इसको बंद कर दूंगी। 1 विसल दिला के फिर इसको 5 मिनट तक कम सेक पर पकाएंगे, और फिर इसको अपने आप से डीप्रेशराइज होने देंगे। फिर जब हो जाएगा तो आपको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी इसको। तो ये लीजिए, हमारी आलू सोया ग्रेवी तैयार है, और बहुत ही अमेजिंग सी इसमें से खुशबू आ रही है। दही की, गरम मसाले की एक मिक्स से खुशबू, और बहुत टेस्टी सी लग रही है। तो बनाइए आप भी, और हमें भी बताइए आपको कैसी लगी। पसंद आई तो वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिए, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ना ही बेल आइकन को दबाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।